हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? ठीक ठाक हो और हम भी ठीक ठाक है। और हम ईश्वर से आशा करते हैं कि आप भी अपने घर में ठीक हो, सेफ हो। और आज मैंने ये वीडियो इवनिंग से ही स्टार्ट की है। फुल वॉच करना, मेरी वीडियो को पूरा देखना। और मैं आज आपको कुछ स्पेशल दिखाऊंगी, आपको अपने बच्चों से भी मिलाऊंगी आज। तो ये मेरी सिंपल सी रूटीन होती है हमारी। तो मैं आपको अपने हिमाचली स्टाइल से ही आपको दिखाऊंगी, क्योंकि हम तो ऐसे ही है, जैसे है वैसे ही आपको दिखाते हैं, कुछ भी ज़्यादा नहीं है इसमें। तो जहाँ मैंने ना एप्पल लिए थे वो उनको मैं धो कर रख दूँगी। तो फिर मैंने इनको सारे धो दिया था अच्छी तरह से। तो आज मैं बना रही हूँ करेले, बर्मा करेले। तो ये रेसिपी मैंने पहले भी शेयर की है, पर मैं आज आपके साथ फिर एक बार शेयर करूँगी। तो ये मैं ऐसे बनाती हूँ, आप देख लो। तो मैं इनको पहले नमक लगा लूँगी सारे को, फिर मैं इनको फ्राई कर लूँगी। तो ऐसे बनाएंगे ना, वो आप इतने अच्छे बनते हैं ना, तो खाए बिना रह नहीं सकेंगे आप, इतने टेस्ट बनते हैं। और ये करेले ना मैंने कहीं बाज़ार से नहीं लिए है, तो हमने पूरी गर्मी ये बाज़ार से नहीं लिए है करेले। मैंने एक बेल लगाई थी अपने घर के बाहर, तो बहुत लगते हैं उसको, अभी भी लग रहे हैं। तो फिर मैं ना इनको ऐसे फ्राई कर लूँगी। तो ये करेले ना ज़रा भी कोड़े, वैसे भी कोड़े नहीं हैं, और ऐसे बनाएंगे तो कोड़े भी होंगे, फिर भी कोड़े नहीं बनेंगे। तो ऐसे जो होता है ना, जो फ्राई कर लेते हैं, इससे जो इसका कोड़ापन होता है वो निकल जाता है। तो फिर मैंने इनको ना फ्राई करने का स्लो आंच पर रख दूँगी। इनको मैं पहले स्लो पर करूँगी, फिर मैं फुल कर दूँगी बाद में। तो फिर मैंने ना जहाँ पर जो मैंने जाग लगाया हुआ था, जो आप बोलते हैं जम्मन भी कई बोलते हैं, तो मैं जाग ही बोलती हूँ। तो मैंने इसको ना जाग लगा दिया था। जो मलाई थी वो मैंने ना, मलाई जो होती है दूध के ऊपर आती, वो मैंने ना ऐसे रख देती हूँ स्टोर करके। तो फिर वो हफ्ते 10 दिन हो जाती है। तो इसको ना फिर मैं ऐसे ना क्या कर रही हूँ, बिलो लेती हूँ। तो फिर मैंने इसको ठंडे पानी में डाल दिया सारी को। फिर मैं पानी से ना इसको धो लिया अच्छी तरह से। फिर इसका पानी मैंने सारा निकाल दिया। इससे ना जो होता है, जो इसकी शीट जी होती है वो ज़्यादा नहीं बनती है, वो अच्छा बनता है, बहुत अच्छा। तो मैं ऐसे करती हूँ। मैं तो आपको जो जैसे मैं बनाती हूँ वैसे दिखा रही हूँ। सभी को पता ही है, अपने घर में जो भी काम करते हैं सभी ऐसे करते हैं, पर मैं सिर्फ आपको ना अपनी ये रूटीन बता रही हूँ शाम की। तो फिर मैंने इसको ऐसे करके धो लिया। फिर मैंने इसको ना गैस पर रख दूँगी, बना लूँगी। तो उसके बाद बच्चे कह रहे थे कि मम्मा जी एप्पल खाना है। फिर मैंने इनको ना 2 एप्पल मैंने इनको काट कर छील कर रख दिए, फिर खा लिए बच्चों ने। तो फिर मैंने इनको काट लिया अच्छी तरह से। हेलो एवरीवन, कैसे हो? ठीक ठाक हो? चलो मैं आज आपको अपनी फैमिली से मिलाती हूँ। ये मेरे बच्चे, ये मेरी बड़ी बेटी है और ये मेरी छोटी बेटी है और ये मेरा बेटा है। बच्चा बाय करो।
और जो तीनों जहाँ पर बैठकर खा रहे हैं एप्पल। रीति प्लेट ऊंची कर। और आओ आप भी खा लो, आके हमारे साथ खा लो। तो आपकी रिक्वेस्ट थी कि दीदी अपने बच्चों से मिलाओ, तो ये मेरी फैमिली है। तो मेरी फैमिली बहुत बड़ी है, मेरे सास ससुर भी है। मैं उनसे भी आपको मिलाऊंगी जब मैं घर पर जाऊंगी। तो आप मुझे बताना कि आपको मेरे बच्चे कैसे लगे, मेरे बच्चों से मिलकर आपको कैसा लगा, कमेंट करके ज़रूर बताना। तो जहाँ पर जो ना मसाला था मेरा ख़त्म हो गया था, तो मैं इसको पीस कर, मैं 3-4 दिन हो गया मैं धूप में रखती हूँ, फिर इसको रख देती हूँ उठाकर। तो मुझे टाइम ही नहीं लगता है, तो मैंने सोचा चलो आज ये काम भी कर ही लेते हैं। तो मैंने इसको जो है ना मिक्सी में इसको मैं पीस लूँगी अच्छी तरह से। ज़्यादा नहीं मैं इसको पीसूँगी, थोड़ा थोड़ा ना इसको दरदरा रखूँगी। तो फिर मैंने इसको पीस लिया। तो जो मेरे ना जहाँ पर जो शू है ना वो सेल्फ के साथ नहीं है, जो ऐसे है ना, फिर मुझको पट्टा रखना पड़ता है इसके नीचे। तो मैं ऐसे ही करती हूँ। अपने अपने घर का सभी को पता होता है, जैसे मर्जी अरेंज कर लो। तो ऐसे ही है हमारा। तो फिर मैंने मिक्सी को ना डब्बे में डाल दिया है। मैं ऐसे ही रखती हूँ, मैं कभी भी इसको बाहर नहीं रखती। तो फिर मैंने इसको जो मेरा घी था उसको मैंने डब्बे में डाल लिया है। थोड़ा सा ही था, ज़्यादा नहीं था, क्योंकि ख़त्म हो गया। तो जो करेले बनाए हैं ना, तो फिर रोटी के साथ जो है वो रोटी को लगाते हैं तो अच्छा लगता है। तो ख़त्म हो गया तो आज मैंने बना लिया। तो जहाँ पर ना कई लोग जहाँ पर जलंधर में है, पता क्या लगाते हैं, रिफाइंड लगा लेते हैं। रिफाइंड ऑयल जो होता है ना उसको लगा लेते हैं रोटी पर। तो एक बार हमने भी उनको देख कर लगा लिए, तो किसी ने वो रोटी नहीं खाई थी। तो हमें तो आदत है ना शुरू से ही, तो हम यदि लगाएंगे तो घी लगाएंगे, नहीं तो रूखी ऐसे ही खा लेते हैं, सूखी ही खा लेते हैं। ना घी हो तो सूखी खा लेते हैं, हो तो लगाएंगे देसी घी लगाएंगे, बस रिफाइंड कोई डालडा नहीं लगाएंगे। तो फिर आज मेरी बेटी बना रही है करेले। तो मैंने फ्राई किए थे, फिर जो वर्कर इसने बनाए तो ये है आज मैंने ये काम किया थोड़ा सा। मैंने सोचा आपको दिखा देती हूँ। जहाँ पर मुझे कपड़े आए हुए हैं, कुछ कपड़े मैंने दूसरे कमरे में रखे हैं, तो कुछ जहाँ पर रखे हैं। तो फिर मेरी बेटी बना रही थी रोटी, और हमारे ना दोपहर के थोड़े से चावल और दाल बचे हुए थे। बच्चे कह रहे थे मम्मा जी इनको ना गर्म कर दो, हम खा लेंगे इनको भी। तो फिर मैंने इसको ऐसे गर्म किया है। तो जी मेरी बेटी बना रही है रोटी। शाम को मेरी बेटी बनाती है रोटी, तो जी पकाती है, तो मैं सब्ज़ी बना देती हूँ। इसके अभी ना सब्ज़ी बनाने में थोड़ी दिक्कत होती है, चलो कोई नहीं, सीख जाएगी। तो फिर मैंने जो चावल थे उनको मैंने गर्म कर दिया। तो फिर मैंने जो रोटी थी जो रखूँगी ना, हम खाएंगे, लेट खाएंगे, रितिका के पापा जब आएंगे तो मैं इनको घी लगा कर रख दूँगी डब्बे में। तो 2 कपड़े लगा रखे हैं मैं नीचे, मैं अच्छी तरह से ढक कर रख दूँगी, ठंडी ना हो जाए रोटी, क्योंकि वो थोड़े लेट आते हैं। तो मेरा बेटा खा रहा है खाना, तो इसको ना दही दे दो जितना मर्जी, मुझे दही बहुत पसंद करता है। तो फिर मैंने रोटी बच्चों ने खा ली, फिर रसोई की क्लीनिंग कर दी हमने, तो बर्तन भी धो दिए। तो फिर बस रसोई का तो हो गया था। और जो शाम का टाइम है, मैंने जो वीडियो स्टार्ट की इवनिंग से, तो मैंने आपके साथ आज शेयर की है करेले की, बर्मा करेले की सब्ज़ी। तो आपको पसंद आए तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करा करो। देखकर आप लाइक नहीं करते हैं, लाइक किया करो आप। और मेरे सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे हैं, पता नहीं क्यों नहीं बढ़ रहे हैं। मैं भी बहुत परेशान हूँ, क्योंकि मेरा वॉच टाइम भी पूरा होने वाला है और मेरे व्यूज़ भी लगभग पूरे होने वाले हैं।
तो पर बस में यही है कि मेरा जो सब्सक्राइबर है वो नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो मेरी हेल्प करो प्लीज़। तो मैं आपसे क्या बात करूँ अब मैं आपसे बात करना चाहती थी। मेरी 2-4 दिन से वीडियो नहीं आई है, तो इसका रीज़न मैं आपको बताती हूँ। क्योंकि जब मुझे ज़्यादा काम आता है कपड़ों का तो वीडियो क्यों नहीं है, इसका रीज़न मैं आपको बताती हूँ। क्योंकि जब मेरे पास कपड़े सिलाई के लिए आते मुझे टाइम नहीं लगता है, तो कुछ दिन से ऐसे चल रहा है। तो आज 4 दिन के बाद मैं ये वीडियो अपलोड करूँगी। तो ये आएगी मंडे, आज संडे है, मंडे को आएगी, सुबह आएगी मंडे को। तो मेरी वीडियो को ना पूरा देखा करो और वे आप मेरी हेल्प करो, बस सब्सक्राइब मेरे बढ़ाओ और मेरी हेल्प करो, क्योंकि मेरे सब्सक्राइब नहीं बढ़ रहे हैं। और मैं आपके साथ कुछ बात कर हाँ, तो ऐसा काम होता है ना। कभी परसों मैंने एक सूट मैंने रात को 8 बजे काटा और उसकी सलवार मैंने 10 बजे तक सलवार सीखकर फिर उसके बाद फिर मैं सोई। तो सुबह उठकर मैंने उसकी कमीज़ सी 11 बजे मैंने उसका सूट पूरा तैयार करके दिया। तो ऐसे होता है। पहले मैंने सुबह का नाश्ता भी बनाया, काम पर भी गए मेरे पति, उसके बाद फिर मैंने उसकी कमीज़ सी, तरपाई की, फिर मैंने उसका जो सूट था पूरा प्रेस किया। उसके बाद वो 11 बजे लेकर गए कपड़े। तो अभी फिर मेरे पास काम है, ईश्वर की कृपा है कि अभी मेरे पास काम है। तो इसलिए और आप मुझे सपोर्ट करो, मुझे आपकी हेल्प की बहुत ज़रूरत है और मुझे सपोर्ट करो। मेरे सब्सक्राइबर जो है वो बढ़ाओ प्लीज़। मैं आपके साथ आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ। और मैंने कभी भी ऐसा नहीं किया है, मैं पहली बार मैंने ये बात कही है, मैंने कभी नहीं कही। तो इसी के साथ ही वीडियो का एंड करूँगी और ये वीडियो आपको मंडे को मिलेगी सुबह। तो ठीक है। फिर मैंने उसका जो सूट था पूरा प्रेस किया। उसके बाद वो 11 बजे लेकर गए कपड़े। तो अभी फिर मेरे पास काम है, ईश्वर की कृपा है कि अभी मेरे पास काम है। तो इसलिए और आप मुझे सपोर्ट करो, मुझे आपकी हेल्प की बहुत ज़रूरत है और मुझे सपोर्ट करो। मेरे सब्सक्राइबर जो है वो बढ़ाओ प्लीज़। मैं आपके साथ आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ। और मैंने कभी भी ऐसा नहीं किया है, मैं पहली बार मैंने ये बात कही है, मैंने कभी नहीं कही। तो इसी के साथ ही वीडियो का एंड करूँगी और ये वीडियो आपको मंडे को मिलेगी सुबह। तो ठीक है।